जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो अब एक लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि जो ALP CBT 2 है, ALP CBT 2 और रेलवे जेई के लिए या RRB जेई का जो है वो एग्ज़ाम डेट दे चुका है। एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट दे दिया दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम डेट कब है दोस्तों? रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन एग्ज़ाम डेट पहले दे दिया है। तो वो डेट क्या है दोस्तों? 19 19 मार्च और 20 मार्च को दिया है, यानी कि 19-20 में दोनों एग्जाम करा लिया जाएगा। 19-20 में दोनों एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव मतलब कि ये एग्जैक्ट डेट नहीं है कि ये 19-20 को ही हो जाएगा। ये थोड़ा सा आगे भी जा सकता है, थोड़ा पीछे भी जा सकता है। तो ये लेकिन क्या है, टेंटेटिव डेट आ चुका है, लेकिन संभावना है कि इतनी ही तारीख को हो होगा। तो इसी तारीख तारीख को दोस्तों टारगेट मानते हुए सब कोई अपना जितना भी पढ़े दोस्तों वो रिवीजन कीजिए। जितना भी पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन कीजिए, और बाकी जो टॉपिक है दोस्तों उसको उसको भी मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। और धीरे धीरे दोस्तों सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना लेकिन दोस्तों मैं जितना वीडियो में बना रखा हूँ उसको दोस्तों रिवीजन लेकिन जरूर कीजिए। अगर रिवीजन आप करते हैं तो वो सारे के सारे काम आपका हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन से तो रिवीजन दोस्तों करते रहिए। रिवीजन करते रहिए। तो ये मतलब आने के दोस्तों ये जो 19-20 तारीख है इसी को टारगेट मानते हुए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, जितने भी पढ़े हैं। और जो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं दोस्तों, वो भी अगर इसको वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में दोस्तों बिल्कुल कम समस्या आने वाली नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्लास क्या चीज़ का होगा दोस्तों? इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक क्लास हो चुका है, आज सेकंड क्लास होगा। आज हम लोग दोस्तों एक ही क्लास में, हमने कहा था दोस्तों कि एक क्लास में हमने पूरा इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट था वो बता दिया है, आप उसको रिवीजन कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट से यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही जो लाइंस यानी कि कितने प्रकार के लाइंस होता है, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, उस सारी रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन सा लाइन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ड्राइंग में। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब कि कभी कभी आप देखते हैं कि डैश लाइन है, ये क्या है, एक सिंपली एक लाइन है। एक होता है चेन लाइन होता है। तो वो तरह तरह की लाइनें हैं। तो हर एक प्रकार की लाइनें कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल को देखेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या बात करेंगे कि रेखाएं क्या होता है। रेखाएं क्या होता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग में तकनीकी शब्द का नहीं, तकनीकी शब्दों का उपयोग, यहाँ पे ये शब्द एक्स्ट्रा आ गया दोस्तों, तकनीकी शब्दों का उपयोग करके वर्णन करना असंभव है। इसलिए एक अच्छी तरह से निष्पादित ड्राइंग में प्रत्येक पंक्ति का एक विशिष्ट अर्थ और कार्य होता है। देखिए दोस्तों, ड्राइंग की बात करते हैं, जैसे कि ये कोई इक्विपमेंट है। ये क्या इक्विपमेंट का क्या है? ये ड्राइंग है। इक्विपमेंट ऐसा नहीं है, लेकिन उस इक्विपमेंट को अगर ड्राइंग पे दर्शाना हो तो कैसे हम दर्शाएंगे? ड्राइंग को कैसे दर्शाएंगे? जैसे कि अगर हम किसी को बोल के बताना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है उस ऑब्जेक्ट को, तो ये असंभव हो जाता है। बोल के किसी को समझाना असंभव है। अगर कहीं कोई कंपनी में या तो फिर कोई इंडस्ट्री में कोई काम करता है इंजीनियर लोग, तो वहां पे उसको वो बोल के नहीं बताता है, बल्कि वो अपना पीपीटी तैयार करता है, प्रेजेंटेशन देता है। आप फिल्मों में देखते होंगे दोस्तों कि बहुत सारी प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है कि ये ऐसे तरह तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं या ड्राइंग होते हैं जिसके थ्रू से ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है? लाइन से। तो ये डिफरेंट टाइप्स का लाइन जहाँ पे यानी कि ड्राइंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइन की बात करें दोस्तों, कितने प्रकार के बेसिकली लाइन होते हैं? लाइन, तो जो लाइन की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली 10 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 होते हैं। 10 में दोस्तों ए टाइप, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप, एफ टाइप, जी टाइप, एच। यहाँ पे दोस्तों आई टाइप नहीं होता है। आई टाइप नहीं होता है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो लाइंस होता है, लाइंस में आई टाइप नहीं होता है। फिर टाइप जे हो गया, फिर टाइप के हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर एक टाइप को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए दोस्तों, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारा का सारा यहीं से आपका कंप्लीट है। ये जो यहाँ पे है ना, ये सारा का सारा आपका इसी में दिया गया है। अगर आप इसको पूरा से कंप्लीट कर लेते हैं तो यही आपका, अगर ड्राइंग से पूछेगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है,
90% चांस है कि दोस्तों यहाँ से लाइन से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कि देखिए दोस्तों, पूछा इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, कि टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप हमने बता दिया 10 टाइप के लाइन होते हैं। 10 टाइप में दोस्तों जो टाइप ए को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस थिक। थिक मतलब क्या होता है दोस्तों, मोटा। यहाँ पे दोस्तों ओवरव्यू सिर्फ दे देता हूँ। थिक मतलब क्या होता है, मोटा। बाकी हर एक का इस्तेमाल भी आगे हम यूज देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो थिक, जो ए टाइप का लाइन क्या है दोस्तों, थिक है। थिक यानी कि मोटी लाइन है, मोटी लाइन है। क्या है, मोटी लाइन है। देखिए दोस्तों, यहाँ से ए से लेकर के डी तक, जो ए से लेकर के डी तक है ना, ये सारी लाइन को कंटिन्यूअस लाइन कहते हैं। कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए ये कंटिन्यू है, ये क्या है, कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है। लेकिन जैसे हम ई टाइप में आते हैं तो ये डैश्ड लाइन कहलाता है, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है। बीच में देखिए ये लाइन है, फिर कटा है, फिर लाइन है, फिर कटा है, तो ये डैश्ड लाइन कहलाता है। तो कंटिन्यूअस लाइन ए बी सी डी, ये चारों लगातार क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस लाइन कहलाता है। तो कंटिन्यूअस लाइन में दोस्तों पहला क्या आता है, ए नंबर का टाइप है क्या, कंटिन्यूअस थिक। फिर बी का क्या टाइप है, कंटिन्यूअस थिन, यानी कि दोनों लाइन सेम है, लेकिन ये क्या है, मोटा है, और ये क्या है, पतली है। और ये क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस लाइन है ये, लेकिन ये फ्री हैंड है। ये फ्री हैंड, ये कोई लाइन इस प्रकार से खींच दी है तो ये फ्री हैंड लाइन, फ्री हैंड कंटिन्यूअस लाइन हो गया। लेकिन ये क्या हो गया दोस्तों, जिग जैग लाइन हो गया। ये क्या हो गया, जिग जैग लाइन हो गया। ये हमारा डैश्ड लाइन हो गया। अगला हमारा क्या दोस्तों, तो ये हमारा डैश्ड लाइन, ये भी है। देखिए डैश्ड लाइन दोनों, ये क्या है, डैश लाइन है, लेकिन ये क्या है, मोटी है, और ये पतली है। फिर क्या था दोस्तों, थीन, चेन थीन लाइन होता है। अब देखिए तो डैश और चेन थीन लाइन में क्या अंतर है। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, डैश लाइन हो गया। लेकिन चेन थीन में लाइन में क्या होता है दोस्तों, एक बड़ी रेखा होता है, फिर दो छोटी रेखा एक साथ होता है। क्या होता है, एक बड़ी रेखा होता है, फिर छोटी रेखा एक साथ होता है। फिर ये इस प्रकार से, यानी कि एक बड़ी रेखा फिर दो छोटी रेखा, एक बड़ी रेखा दो छोटी रेखा, तो ये क्या कहलाता है, चेन लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये चेन लाइन कहलाता है। तो ये हमारा एच एच, यानी कि एच टाइप का क्या है दोस्तों, ये हमारा ये डैश लाइन हो गया, फिर ये चेन लाइन हो गया। अगला हमारा क्या है दोस्तों, थिन चेन एंड थिक एट इंड्स एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन। देखिए दोस्तों, ये हमारा, अब देखिए ये भी हमारा क्या है, चेन लाइन ही है। ये क्या है, चेन लाइन ही है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कि जो यहाँ पे देखिए बाहर लास्ट में है, ये क्या है, इंड, यानी कि किनारा पर क्या है, मोटा दिख रहा है, और ये बीच बीच में क्या है, पतला है। किनारा में मोटा दिख रहा है, बीच बीच में पतला है, तो ये क्या कहलाता है, चेन थिन एंड थिक एट इंड। यानी कि चेन लाइन है, लेकिन जो किनारा होता है इंड में होता है, इंड लाइन यहाँ पे, जहाँ पे लाइन खत्म होती है वहां पे मोटी होती है। बाकी ये क्या है दोस्तों, चेन थिक लाइन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, चेन थिन लाइन। तो जी क्या है, थिन चेन लाइन है, और ये क्या है, थिक चेन लाइन है, जे वाला। फिर ये अगला क्या है, चेन थिन डबल डैश्ड, चेन थिन डबल डैश, यानी कि देखिए ये डबल डैश, चेन थिन डबल डैश्ड। तो आगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखते हैं चेन लाइन। देखिए दोस्तों, चेन लाइन का मतलब है कि, सॉरी दोस्तों, चेन लाइन हमारा जो होता है ये होता है, फिर एक छोटी सी यहाँ पे रेखा होता है, फिर ये बड़ा होता है। ये चेन लाइन है, ये क्या है, एक बड़ा है, फिर छोटा है। देखिए दोस्तों, आगे मैंने यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक, मतलब मिस्टेक से बता दिया, ये नहीं। देखिए चेन, देखिए डबल डैश लाइन, ये क्या होता है सबका, ये क्या है, डैश लाइन है। ये क्या है, डैश लाइन है। लेकिन चेन लाइन क्या होता है, एक बड़ा होगा, छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, एक बड़ा होगा, छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, ये चेन लाइन होता है। ये क्या कहलाता है, चेन लाइन कहलाता है। हालांकि दोस्तों जब हम टाइप इसका देखेंगे तो डिटेल से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक डबल डैश लाइन होता है, चेन लाइन लेकिन डबल डैश। तो यहाँ पे डबल डैश यहाँ पे होता है, एक बड़ा दो छोटा एक बड़ा, एक बड़ा दो छोटा एक बड़ा, तो ये क्या कहलाता है, डबल डैश चेन लाइन कहलाता है। तो यहाँ पे हर एक का टाइप यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखेंगे। लेकिन दोस्तों कोशिश कीजिए कि इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक पूछा भी गया है, इससे क्वेश्चन एक पूछा गया है। तो आगे जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां आप देख सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों देख लिया कि क्या था। लेकिन यहाँ पे एक बात दोस्तों, आई टाइप का कोई लाइन नहीं होता है, ये बात को याद रखिएगा। आगे क्या है दोस्तों, तो आगे दोस्तों हमने क्या, जितनी प्रकार का लाइन देखा दोस्तों, सभी लाइन को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या था दोस्तों, टाइप ए। क्या था, टाइप ए। तो टाइप ए को क्या बोलते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस थिक लाइन। थिक मतलब क्या था, मोटी रेखा। देखिए दोस्तों, एक होता है थिक और एक होता है थीन। तो थिक मतलब क्या था, मोटा होता है, थीन मतलब पतला होता है, थीन मतलब पतला होता है।
थिन मतलब पतला। तो ये क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस थिक लाइन, यानी कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है लेकिन मोटी रेखा है, कंटिन्यूअस मोटी रेखा है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, तो दो जगह पे इसका मेनली इस्तेमाल जो है क्या है, दो जगह पर। पहला क्या है, एक विजिबल आउटलाइन, विजिबल आउटलाइन, विजिबल आउटलाइन क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो सबसे लास्ट का किनारा होता है ना, सबसे लास्ट का, तो वो क्या कहलाता है, विजिबल आउटलाइन कहलाता है। विजिबल जहां से स्पष्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब हम ड्राइंग करते हैं तो जो बाहरी किनारा होता है, वो बाहरी किनारा, तो उसी को दोस्तों विजिबल आउटलाइन कहा जाता है और विजिबल एजेस भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, थिक लाइन का, थिक लाइन का, कंटिन्यूअस थिक लाइन का क्या है दोस्तों, इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। तो ये हमारा किनारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे यानी कि कौन सी रेखाएं का इस्तेमाल किया जाएगा, तो कंटिन्यूअस थिक लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, कंटिन्यूअस थिक लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमारा क्या था, टाइप ए का लाइन था। तो इसको दो जगह, दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक विजिबल आउटलाइन और ये क्या है, विजिबल एजेज। तो विजिबल आउटलाइन की बात करें दोस्तों, तो इसको हिंदी जानना है क्या, हिंदी जान के क्या दोस्तों, जो दृश्य रेखा, दृश्य रेखाएं यानी कि जो किनारे पर दिया जाता है वो विजिबल यानी कि दृश्य, बाहरी रेखाएं कह सकते हैं इसको आउटलाइन। एजेज मतलब किनारा होता है, एज मतलब क्या होता है दोस्तों, किनारा होता है। एज मतलब क्या होता है, किनारा, यानी कि सबसे किनारे लाइन पे, जो इस किनारे पे जो लाइन बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, किनारे लाइन। एज उसमें कौन सा लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, थिक लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला हमारा जो जो टाइप है दोस्तों क्या है, कंटिन्यूअस थीन लाइन। क्या है, थीन लाइन। थीन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, पतली रेखाएं, थीन। ये भी क्या है, कंटिन्यूअस लाइन ही है। ये देखिए ये क्या है, कंटिन्यूअस लाइन है, लेकिन ये लाइन क्या है, पतली है, लाइन क्या है, पतली है। तो देखिए दोस्तों, पतली लाइन का जो है इस्तेमाल अधिक इस्तेमाल किया जाता है ड्राइंग में, क्या किया जाता है, अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने अभी क्या देखा दोस्तों, कि जो आउटलाइन या विजिबल रेखा होता है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आउटलाइन हो गया, और ये विजिबल रेखाएं या तो आउटलाइन रेखाएं हो गया, जो कि थिक लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, थिक लाइन का। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन किसको कहते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट का हम ड्राइंग करते हैं, अगर यहाँ पे दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो अगर इसका ड्राइंग करना है, तो इसको हम कैसे ड्राइंग कि इसका डायमेंशनिंग करना है, कि इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दोनों किनारों से, जो किनारा होता है वहां से लाइन एक खींची जाती है, यहाँ से लाइन एक खींचा जाएगा। लेकिन हाँ, ये लाइन यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, ये नीचे लाइन टच नहीं होना चाहिए, यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से खींचा जाएगा, यहाँ से भी एक लाइन खींचा जाएगा। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन क्या कहलाता है, जो लाइन यहाँ से खींची जाती है, यहाँ से जो एक लाइन खींची जाती है, यहाँ से भी एक लाइन खींचा जाएगा, यहाँ से भी एक लाइन खींचा जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एक्सटेंशन लाइन कहलाता है। तो ये वाला क्या है, एक्सटेंशन लाइन, जो कि बी यानी कि टाइप बी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या होता है, थीन लाइन होता है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो लाइन दिया जाता है, ये क्या कहलाता है, डायमेंशन लाइन कहलाता है। ये पहला जो डायमेंशन को, विमा को की कितनी लंबाई है दर्शाने के लिए, एक्सटेंशन लाइन यानी कि भुजा के एज से, एज यानी कि कॉर्नर से, एज जहां पे कॉर्नर होगा, तो दोनों कॉर्नर से दो लाइन को खींचा जाता है, वो लाइन क्या कहलाता है, एक्सटेंशन लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सटेंशन लाइन कहलाता है। और दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में एक सीधी रेखा दे करके हल्का सा यहाँ पे एक दो एरो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। तो ये एरो की डायमेंशन की बात कर, ये जो एरो लाइन होता है, वो क्या कहलाता है, डायमेंशन लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, डायमेंशन लाइन कहलाता है, डायमेंशन लाइन कहलाता है। तो यहाँ हमारा दोस्तों ये डायमेंशन लाइन हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक एक लाइन को दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक एक लाइन को देखते हैं। तो ये हम अब देखिए दोस्तों, ये डायमेंशन लाइन को हमने देखा। तो यहाँ पे हर एक का दोस्तों हमने ड्राइंग बना रखा है, यानी कि जो किसका इमेज कैसा होता है वो बना रखा है। जैसे कि देखिए, डायमेंशन लाइन की बात करें, डायमेंशन लाइन की यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, ये लाइन, ये रेखा जो है, ये रेखा, ये क्या है, डायमेंशन लाइन है। यहाँ पे देखिए डायमेंशन लाइन है। फिर लीडर, लीडर लाइन। तो लीडर लाइन क्या होता है दोस्तों, उसके ऊपर यहाँ पे देख लीजिए, एक्सटेंशन लाइन, ये क्या है, तो ये हमारा यहाँ से ये जो दो रेखाएं खींची गई है, वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सटेंशन लाइन कहलाता है। तो ये हमारा दोस्तों हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जाना, जान लिया। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया है, लीडर लाइन। क्या दिया गया है, लीडर लाइन। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई सर्कल है,
या तो कोई रेक्टेंगल ही है, क्या है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे अगर हम यहीं पे इसकी लंबाई, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है इस प्रकार से, अगर कोई ड्राइंग ज्यादा पेचीदा हो यानी कि ज्यादा डेंस हो, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन मान लेते हैं कि 30 mm है और यहाँ पे हमें दर्शाना है। तो यहाँ पे अगर 30 mm लिख देंगे तो ये ड्राइंग स्पष्ट रूप से दिखेगा नहीं, ड्राइंग नहीं दिखेगा। तो उस ड्राइंग को कि इतनी इसका डायमेंशन क्या है, हम यहाँ पर ना दर्शा करके, इस ड्राइंग को दोस्तों हम यहाँ पे ना दिखा करके क्या करते हैं, लीडर लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं, लीडर लाइन खींचते हैं। तो जो ये लीडर लाइन खींचेंगे, यहाँ से इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और ये इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे दोस्तों, और फिर यहाँ पे इस प्रकार से डायरेक्ट इस प्रकार से घुमा देंगे। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, लीडर लाइन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लीडर लाइन कहलाएगा। तो लीडर लाइन लाइन कहलाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि लीडर लाइन जहां से ड्रॉ किया जाता है, तो ये लाइन ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज रेखा है। तो जहां पे जिस रेखा पर ड्रॉ किया जाएगा और जहां से खींचा जाएगा, तो इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, तो इसके बीच में हमेशा 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और यहाँ पे या तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं कि इसका डायमेंशन कितना माना था हमने, 30 mm, तो यहाँ पे ऊपर लिख दो, या तो राइट साइड में लिख सकते हैं, राइट साइड में लिख सकते हैं। तो ये इसका डायमेंशन करने का तरीका हो गया। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, लीडर लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीडर लाइन कहलाएगा। तो यहाँ पे भी इस प्रकार से एक ड्रॉ करेंगे, जैसे कि इसका डायमेंशन, इसका डाया कितना है या तो डायमीटर कितना है, इसको निकालने के लिए यहाँ पे ये फाई इस प्रकार से दिया जाता है, फाई, ये क्या दिया जाता है, फाई। और यहाँ पे जितना इसका, जैसे कि मान लेते हैं इसका कितना है, मान लेते हैं कि 10 मीटर डायमीटर है यानी कि 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 पहले डालेंगे, फिर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डाल देंगे। तो ये इससे हमारा क्या पता चल जाएगा कि इसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है इस सर्कल का। तो 5, तो डायमीटर को शो करने के लिए दोस्तों 5 लिख देते हैं, पहले पहले 5 को लिखा जाता है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है यानी कि 5, 6, 5, 10, 15 जो भी होगा, उसके बाद यूनिट जो है वो यूनिट पीछे लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, ये हमारा लीडर लाइन हो गया। अगला हमारा क्या है दोस्तों, इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्शन लाइन। तो देखिए दोस्तों, इमेजिनरी लाइन क्या होता है, इमेजिनरी देखिए दोस्तों, इमेजिनरी मतलब क्या होता है, कोई पार्ट अंदर जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो वो सिर्फ हमें क्या करते हैं, हम उसे अंदाजा से लेके चलते हैं या सिर्फ रफ आइडिया लगाते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो वो इमेजिनरी लाइन भी अगर दर्शाना हो तो हम किस टाइप का इस्तेमाल, लाइन का इस्तेमाल करेंगे, थीन लाइन का इस्तेमाल करेंगे, थीन लाइन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्लेन है, तो ये प्लेन अंदर किस प्रकार से होगा, कैसे पता चलेगा, तो वो इमेजिनरी लाइन को दर्शाया जाता है, इमेजिनरी लाइन को दर्शाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा लाइन क्या है, हैचिंग लाइन। क्या होता है, हैचिंग लाइन। तो हैचिंग लाइन हमारा दोस्तों, जब कोई अंदर पार्ट को कट किया जाता है और कट करने के यानी कि दोस्तों अंदर पार्ट को कट किया जाएगा, तो उसका पार्ट कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, यानी कि इंटरनल पार्ट को दोस्तों की अंदर कैसा पार्ट होगा उसको दिखाने के लिए हैचिंग लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हमारा है यहाँ पे दोस्तों, ये क्या है, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, हैचिंग लाइन है। ये सेक्शन लाइन भी है, इसी को सेक्शन लाइन भी कहते हैं, और ये हैचिंग लाइन भी है। ये क्या है, हैचिंग लाइन भी है। अब इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो हैचिंग लाइन होता है, तो ये सारी रेखाएं जितनी भी लाइन होती है, ये 45 डिग्री पर होती है। कितनी होती है, 45 डिग्री पर होती है। तो ये हैचिंग लाइन भी कितने एंगल पे खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, 45 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हैचिंग लाइन हो गया, हैचिंग लाइन हो गया। अगला लाइन हमारा क्या है दोस्तों, बी टाइप का है दोस्तों। बी टाइप का लाइन बहुत ज्यादा है, 9, टोटल 9 प्रकार का लाइन है। तो 9 प्रकार, जैसे कि दोस्तों देखिए, ये क्या हो गया हमारा आउटलाइन, देखिए ये इसका ड्राइंग है, ये इसका है, ये इसका है दोस्तों, और ये इसका है, सबका ड्राइंग है दोस्तों ये। तो आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन, देखिए दोस्तों, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कंटिन्यू अंदर कैसा दिखेगा, तो ये अगर हम बाहर से देखेंगे,
इस वस्तु अगर यहाँ से फ्रंट व्यू देख, जब हम एंगल का प्रोजेक्शन देखेंगे कि कौन एंगल से यानी कि प्रोजेक्शन देखेंगे प्रक्षेपण के अंदर कि वो वस्तु को कहाँ रखने पर कैसा दिखेगा, तो वहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको यहाँ से हम देखते हैं, अगर यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे हमारा ये जो आउटलाइन दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या दिखेगा, सिर्फ ये आउटलाइन हमें दिखेगा कि कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर कोई बोतल है तो बोतल को ऊपर से अगर देखेंगे तो बोतल क्या दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा, और ये ढक्कन दिखेगा सिर्फ, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू बोलेंगे। तो उसी प्रकार से अगर इसको सामने से देखते हैं तो फ्रंट व्यू कहलाता है। आगे हम इसके बारे में दोस्तों अगले टॉपिक में देखेंगे। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, व्यू कहलाता है। तो अगर इसको सामने से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो इस प्रकार से सिर्फ दिखेगा। तो ये रिवॉल्व सेक्शन के अंदर आने की कैसा घुमा हुआ है, तो उसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, टाइप बी का लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, टाइप बी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है दोस्तों हमारा, शॉर्ट सेंटर लाइन, शॉर्ट सेंटर लाइन, शॉर्ट सेंटर लाइन। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस लाइन है। तो शॉर्ट सेंटर लाइन को भी अगर दर्शाना हो तो उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, सेंटर, शॉर्ट सेंटर लाइन दर्शाना तो उसके उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, टाइप बी का लाइन का दर्शाया जाता है, टाइप बी का लाइन को दिखाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें कौन सा इसमें शॉर्ट सर्किट, जो शॉर्ट सेंटर लाइन है, शॉर्ट सेंटर लाइन आने के दोस्तों एक लाइन खींचा, उसके बाद हल्का सा गैप देंगे, और ये डैश लाइन भी कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये चेन लाइन, लेकिन ये चेन लाइन नहीं होता है। आगे हम लोग और देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये लाइन, ये जो सिर्फ दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या कहलाता है, शॉर्ट लाइन कहलाता है, शॉर्ट सेंटर लाइन कहलाता है। तो शॉर्ट सेंटर लाइन खींचना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, टाइप बी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा टाइप का लाइन इस्तेमाल किया जाएगा। ये टाइप नहीं दिया जाएगा कि कौन B6 B7 B8, ये टाइप नहीं है, बल्कि बी टाइप है। तो बी टाइप का हमने नो टाइप होता है, ये टाइप लिखेंगे कि कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो ये टाइप नहीं है, ये नोट हो, इसका यूज है, वो नंबर लिखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है टाइप बी का। और तरीके है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हमने नोट टाइप लिख रखा है। अगला लाइन क्या है दोस्तों, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल लाइन। डायगोनल को क्या बोलते हैं, विकर्ण रेखा, विकर्ण रेखा। तो ये विकर्ण रेखा देखिए, तो कोई भी चतुर्भुज या त्रिभुज, चतुर्भुज हो या फिर पंचभुज या षटभुज, यानी कि जो भी हो, उसमें जो डायगोनल लाइन जो होता है, इस्तेमाल क्या करते हैं हम, तो वो डायगोनल लाइन अगर दर्शाना हो तो उसके लिए भी हमें हम बी, टाइप बी का यानी कि थीन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, थीन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस थीन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, थ्रेड, क्या है, थ्रेड लाइन। तो थ्रेड लाइन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो स्क्रू होता है या नट या तो बोल्ट होता है, उसमें हमें अगर स्क्रू का कट लगाना होता है या तो पीच लगाना होता है कि कितनी पीच की लंबाई है, तो उसमें से ये जो सारा का सारा ये लाइन जो दर्शाया गया है, वो क्या होता है, वो थ्रेड लाइन कहलाता है, वो थ्रेड लाइन कहलाएगा। लेकिन थ्रेड लाइन में कौन सा टाइप का इस्तेमाल होता है, तो टाइप बी यानी कि थीन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, थीन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, थीन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला हमारा क्या है दोस्तों, टाइप सी लाइन है। क्या है दोस्तों, टाइप सी। तो टाइप सी की लाइन दोस्तों, ये भी हमारा क्या, फ्री हैंड है। टाइप सी की जो लाइन है वो फ्री हैंड है, फ्री हैंड हमने खींच दिया तो ये फ्री हैंड लाइन हो गया। तो फ्री हैंड लाइन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, कहीं कट जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कट जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कटा हुआ पार्ट दिखा रहा है, तो इसको अगर कटे हुए पार्ट को हमें दिखाना हो तो ड्राइंग में कैसे दर्शाएंगे, तो ड्राइंग में बस हम यहाँ पे ये फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब फ्री हैंड लाइन, इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कट लगा हुआ है, यानी कि टूटा हुआ पार्ट है, या तो फिर या कटा हुआ पार्ट है या तो टूटा हुआ पार्ट है। क्या है, टूटा हुआ पार्ट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री हैंड लाइन यानी कि टाइप सी लाइन का इस्तेमाल करते हैं, फ्री हैंड लाइन या तो टाइप सी का लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हैंड लाइन हो जाएगा। तो फ्री हैंड लाइन हो गया, इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला क्या है हमारा दोस्तों, अगला हमारा क्या है, जिग जैग लाइन। क्या है, जिग जैग लाइन। अब देखिए तो जिग जैग लाइन ये हमारा क्या होता है, ये देखिए जिग जैग लाइन जो हमारा होता है दोस्तों, ये एग्जैक्ट, ये भी क्या है, एक कंटिन्यूअस टाइप लाइन है। ये लाइन क्या है, कंटिन्यूअस टाइप लाइन है। देखिए जिग जैग और लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक। देखिए जो ये हमारा क्या कहलाता, जैसे ये फ्री हैंड था, फ्री हैंड था, ये क्या कहलाता था, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन कहलाता था, शॉर्ट ब्रेक। यानी कि देखिए ये हमारा ये क्या है, शॉर्ट ब्रेक कहलाएगा। लेकिन ब्रेक
ये डायरेक्ट इस प्रकार से, ये ज्यादा इसमें क्या है, घुमावदार है, तो ये क्या कहलाएगा, लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये क्या है, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है। ये क्या है, शॉर्ट ब्रेक लाइन है, यानी कि इसमें ज्यादा झुकाव नहीं है, इसमें ज्यादा झुकाव नहीं है, तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन कहलाता है और ये शॉर्ट ब्रेक लाइन कहलाता है। फ्री हैंड वाला हमने देखा, वो शॉर्ट ब्रेक लाइन उसको भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, ये क्या है, लॉन्ग ब्रेक लाइन है। क्या है, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन, जिग जैग लाइन को लॉन्ग ब्रेक लाइन भी कहा जाता है। अब देखिए लॉन्ग ब्रेक लाइन का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये बहुत लंबा है, क्या है ये, इतना लंबा है, ये इतना लंबा है, इतना लंबा दिया गया है, तो यहाँ पे हमने दर्शा दिया है, जैसे कि ये जो लाइन है यहाँ पे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और ये कट पार्ट है, यानी कि यहाँ से ये खुला कुछ भी होगा यहाँ पे। तो अगर इस लाइन को इतना बड़ा दर्शाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये अगर पर्याप्त जगह नहीं होता है, पर्याप्त स्पेस नहीं होता है, तो इसी को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से छोटा कर देते हैं और यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लाइन दर्शा देते हैं। तो इस शॉर्ट ब्रेक लाइन कहने का मतलब क्या है, सॉरी, लॉन्ग ब्रेक लाइन या तो जिग जैग लाइन दर्शा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये, और यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको या तो यूनिट डायमेंशनिंग कर देते हैं कि इतनी लंबाई का होगा, यानी कि ये क्या है, ज्यादा लंबा है, ये क्या है, और लंबा है, लेकिन इसको शॉर्ट में सिर्फ ड्राइंग को दर्शाने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या देखिए, देखिए इसका प्रयोग ड्राइंग में वस्तु के लंबे भाग को कम जगह में दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये बड़ा जगह है, लेकिन इसको जैसे कि देखिए दोस्तों, कोई भारत का मैप है, तो भारत का कितना बड़ा एरिया है, तो उस एरिया को अगर हम ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्ट डायमेंशन थे, तो क्या हम एक पेपर पे ड्रॉ कर पाएंगे, क्या नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, स्केलिंग होता है। क्या होता है, स्केलिंग होता है। तो स्केलिंग मतलब कि दोस्तों, अगर उसमें लिखा जाता है कि 1 सेंटीमीटर, अगर अगर पेपर पर हम 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि वो स्केलिंग किस प्रकार से किया गया है। तो मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर जिस पर मान नहीं लेते हैं, तो ये स्केलिंग होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, जैसे कि मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो इस प्रकार से डायमेंशन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब जब भी मैप देखेंगे, तो मैप के दोस्तों राइट साइड कॉर्नर में स्केलिंग लिखा होता है। राइट साइड कॉर्नर में स्केलिंग किया जाता है कि अगर इस मैप में अगर हम 1 सेंटीमीटर जाएंगे, उसका मतलब क्या होगा कि 100 किलोमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 100 किलोमीटर होगा। तो वो मैपिंग या डायमेंशनिंग या ड्राइंग में स्केलिंग इस्तेमाल होता है। तो स्केलिंग से क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछा गया है, वरना मैं उसका डिटेल से बता देता। तो वो, यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, बड़े लंबे क्षेत्र को छोटे में दर्शाने के लिए जिग जैग लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या था, जिग जैग लाइन, या तो टाइप डी का लाइन, जिसे लॉन्ग ब्रेक लाइन भी कहते हैं। तो टाइप ई, ये क्या है दोस्तों, थिक थिक डैश। हमने डैश और दो लाइन देखो दोस्तों स्टार्टिंग में, एक थिक डैश होता है और एक ठो थिन डैश होता है। तो थिक डैश का लाइन दोस्तों कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक हॉलो ऑब्जेक्ट है। क्या है, हॉलो ऑब्जेक्ट है। अगर हम दोस्तों इस वस्तु को यहाँ से, इस हॉलो ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो सिर्फ हमें क्या कैसा दिखेगा, ये एक रेक्टेंगुलर साइज दिखेगा। क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगुलर साइज इस प्रकार से दिखेगा, रेक्टेंगुलर साइज दिखेगा। अगर यहाँ से हम देखेंगे तब फ्रंट से, और ऊपर से देखेंगे तब भी सिर्फ एक रेक्टेंगुलर साइज दिखेगा, रेक्टेंगुलर साइज दिखेगा। लेकिन यहाँ पे अंदर होल है, क्या इस होल के बारे में हमें पता चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है। होल के बारे में अगर ऊपर से देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो उस होल को ड्राइंग में दर्शाने के लिए दो ड्रॉ किया जाता है। एक यहाँ पे ये सेंटर लाइन, जैसे कि सेंटर लाइन दोस्तों बीचों बीच से ये ड्रॉ किया जाता है, किसी का केंद्र पता करने के लिए, सेंटर पता करने के लिए, सेंटर पता करने के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, ये यानी कि हॉलो ओवर पार्ट को दिखाने के लिए कि इसका डायमीटर कितना है। तो यहाँ से डैश लाइन जो दर्शाएंगे कि ये एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, यानी कि ये क्या कहलाएगा, थिक डैश लाइन कहलाएगा, थिक डैश लाइन कहलाएगा। तो किसी भी छुपे हुए पार्ट को, यानी कि जो अंदर है भाग, जो हमें बाहर से हम उसको नहीं देख सकते हैं, तो उसको ड्राइंग में कैसे दर्शाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे उसको डैश, थिक डैश, थिक मोटी रेखा दोस्तों, मैंने क्या कहा, थिक डैश, यानी कि मोटी रेखा या हिडन लाइन से दर्शाया जाएगा, हिडन लाइन से दर्शाया जाएगा, जिसे हिडन लाइन भी कहेंगे। थिक डैश यानी कि हिडन, हिडन मतलब दोस्तों छिपी हुई भाग। तो अंदर जो छिपी हुई भाग है उसको दर्शाने के लिए थिक डैश यानी कि मोटी मोटी डैश लाइन का इस्तेमाल करते हैं, मोटी डैश लाइन का इस्तेमाल
करते हैं। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, ये देखो, ये लाइन वाला, ये जो लाइन है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, थिक डैश लाइन है। और ये बाकी दोस्तों ये क्या है, सेंटर लाइन होता है। ये जो है इस प्रकार से दर्शाने के लिए वो सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला लाइन क्या है, एफ लाइन। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा उसमें, वो थीन ई और एफ, देखिए दोस्तों ई लाइन, लाइन ई और एफ क्या है, दोनों एक ही है। लेकिन ई क्या है, अगर ई की बात करें, ई की बात करें दोस्तों, तो ई वाला क्या होता है, मोटी होता है, और एफ वाला जो होता है वो पतली होता है। बाकी लाइन दोनों क्या है, एक ही है, लाइन दोनों क्या है, एक ही है। अब देखिए दोस्तों, अब वो दोनों लाइन क्या है, एक ही है, तो हम इसका डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, तो डिफरेंशिएट करना नहीं है दोस्तों। अगर किसी भी ड्राइंग में, किसी भी ड्राइंग ड्राइंग में अगर मोटी रेखा का, आपने मोटी डैश लाइन का इस्तेमाल कर दिया, तो पूरे के पूरे ड्राइंग में आपको मोटी डैश लाइन ही इस्तेमाल करना है। क्या है, यानी कि जिसमें अगर आपने मोटी डैश लाइन का इस्तेमाल कर दिया, तो उस पूरे के पूरे ड्राइंग में मोटी डैश लाइन ही इस्तेमाल करना है, पूरा ड्राइंग में। और अगर आप पतली रेखा का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरे ड्राइंग में आपको पतली रेखा का, यानी कि पतली डैश लाइन का इस्तेमाल करना है, यानी कि थिन डैश लाइन का इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो अगर आपने ई वाला लाइन इस्तेमाल किया, तो हर जगह ई का इस्तेमाल करना है, यानी कि मोटी डैश लाइन। अगर पतली का कर दिया है, तो पतली डैश लाइन का करना है इस्तेमाल। तो ये हमारा टाइप ई और एफ दोनों एक ही है। अगला हमारा टाइप क्या है दोस्तों, जी, यानी कि थीन चेन लाइन। थीन चेन लाइन, या तो इसी को दोस्तों चेन थीन लाइन कहते हैं। दोनों एक ही मतलब है इन दोनों का, चेन थीन लाइन, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो पतली श्रृंखला वाली रेखा, पतली श्रृंखला वाली रेखा, चेन, चेन वाला हमने क्या बताया दोस्तों, चेन लाइन हमने क्या बताया दोस्तों, कि जो चेन लाइन हमने स्टार्टिंग में ही देखा, कि जो एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी फिर एक छोटी, तो ये क्या कहलाता है, चेन लाइन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, चेन लाइन कहलाता है। तो चेन लाइन को दोस्तों ये सेंटर लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, सेंटर लाइन है। अब देखिए, तो सेंटर लाइन का इस्तेमाल जब करेंगे चेन लाइन का, तो किनारे पर आकर के यहीं पे खत्म नहीं कर देना है, ये पूरा बाहर लेके जाना है, ये लाइन को पूरा बाहर लेके जाना है। वरना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो चेन लाइन या सेंटर लाइन जब भी देना है, तो उसको बाहर तक लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पे ये साइड, जो भुजा है या किनारा है, इंड हो रहा है, तो यहाँ पे यहीं पे नहीं छोड़ना है, बल्कि ये लाइन को बाहर भी जाने देना है, बाहर भी जाने देना है, बाहर भी जाने देना है। तो ये क्या था दोस्तों, सेंटर लाइन हो गया। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कि देखिए, अ, एक ही प्रकार का बहुत सारे ड्राइंग है, यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे ये हमारा हो गया, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे भी है, एक सर्कल यहाँ पे भी है, एक सर्कल यहाँ पे भी है। इसी प्रकार से बहुत सारे सर्कल है, क्या है, बहुत सारे सर्कल है। तो यहाँ पे हर एक में सेंटर लाइन ना दर्शा के, सिर्फ अगर हमने एक में यहाँ पे दर्शा दिया, एक में क्या किया हमने, दर्शा दिया, उसके बाद सिर्फ क्या करना है, बस इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है, यानी कि ये हो गया, ये क्या होगी, सेंटर लाइन, फिर ए सेंटर लाइन, यानी कि इस प्रकार से दर्शा देते हैं हम। तो ये क्या कहलाता है, एक सेंटर लाइन कहलाता है, सेंटर लाइन कहलाता है। यानी कि दोस्तों सिर्फ एक ठो दिखा देना है, जैसे कि यहाँ पे ये एक ही प्रकार का है, तो यहाँ पे एक में यहाँ पे हमने अगर सेंटर लाइन दिखा दिया, देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल, ये क्या है, सब एक ही प्रकार का सर्कल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल लाइन ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो एक ड्रॉ कर देने के बाद हर बार यहाँ पे ये सिंबल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पता चल गया कि एक ही टाइप का इस प्रकार से है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, सेंटर लाइन को ही ड्रॉ कर देंगे। इससे क्या पता चल जाएगा कि ये चित्र जो है आगे भी इसी प्रकार का है। ये क्या है, आगे भी इसी प्रकार का है। तो ये आगे इसी प्रकार से दर्शा देते हैं। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री में दर्शाया जाता है। और ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या था दोस्तों, पाथ मतलब रास्ता, कि जिस जिस रास्ते से आप गए हैं। तो ट्रेजेक्ट्री के लिए दोस्तों जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसमें ये जो ट्रेजेक्ट्री लाइन होता है, उसको दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, थीन चेन लाइन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, थीन चेन
लाइन हो गया। टाइप क्या है दोस्तों हमारा, टाइप एच। टाइप एच यानी कि थीन चेन थिक एट एंड। थीन, थीन कहने का मतलब दोस्तों पतली रेखाएं, लेकिन किनारे पर क्या होगा, मोटी होगा, ये हमने पहले बताया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा इसको और क्या लिख सकते हैं, ये जो थीन चेन है ना, इसको आगे भी हम चेंज कर सकते हैं कि चेन थीन, ये इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, चेन थीन थिक एट एंड्स, थिक एट एंड्स। तो इसका क्या होता है दोस्तों, अगर किसी पार्ट को कटिंग किया जाता है, बीच से काटा जाता है, तो उस कटिंग पार्ट को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टाइप एच लाइन का, यानी कि थीन चेन थिक एट एंड, यानी कि यहाँ पे बीच में क्या होगा, पतली रेखा होगा, लेकिन किनारे पर मोटी होगा, किनारे पर क्या होगा, मोटी होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट को काटा गया है, तो ये जो लाइन है, यानी कि बीच में दर्शाया गया है कि यहाँ पे कटिंग पार्ट है। तो ये ड्राइंग तो दोस्तों कटा कटा हुआ भाग है, लेकिन अगर हमें दर्शाना हो, तो इसमें दर्शाना हो, तो देखिए ये यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर इस प्रकार से लाइन दे दिया गया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से और यहाँ तक ये बीचों बीच क्या है, काटा जाएगा, क्या होगा, ये लाइन का इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, अंदर क्या है, ये कटिंग पार्ट है, यानी कि अंदर इसको काटा जाएगा, इस प्रकार से क्या होगा, काटा जाएगा। तो जब इस पार्ट को काटा जाएगा, तो यहाँ पे ये कटा हुआ सेक्शन आएगा, और कटे हुए सेक्शन के लिए हम क्या दर्शाते हैं, हैचिंग लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ये आगे हम लोग देख चुके हैं। तो ये कट यानी कि दोस्तों जो इंटरसेक्शन पार्ट या कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टाइप एच यानी कि चेन थिन और थिक एंड इंड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाने के लिए। अगला हमारा क्या दोस्तों, जे टाइप है, क्या है, जे टाइप है। तो थीन चेन लाइन, थीन चेन लाइन, तो थीन चेन क्या लाइन दोस्तों, हमने एक क्या देखा, तो थिक चेन लाइन यानी कि मोटी पतली रेखा, मोटी पतली रेखा मोटी श्रृंखला रेखा था, मोटी, और ये क्या है, सॉरी सॉरी, ये क्या है दोस्तों, थिक चेन लाइन है, और आगे हमने क्या पढ़ा था, चेन लाइन सिर्फ पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चेन थिक लाइन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो जैसे कि दोस्तों बहुत सारे प्रोसेस होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट में, जैसे कि दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, ये पार्ट है और एक पार्ट ये है, इन दोनों को क्या करना है, हमें वेल्डिंग करना है, इन दोनों को क्या करना है, वेल्डिंग करना है। तो इस पार्ट में कहाँ वेल्डिंग करना है, जैसे कि यहाँ पे जो अंदर पार्ट है, यहाँ पे हमें वेल्डिंग करना है, क्या है, वेल्डिंग करना है। तो इस वेल्डिंग पार्ट को अगर हमें दर्शाना हो कि यहाँ पे वेल्डिंग करना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे, तो उसे दर्शाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, थिक चेन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, थिक चेन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि और प्रोसेस दोस्तों, वेल्डिंग ही नहीं, और प्रोसेस क्या क्या है, जैसे कि एनोडाइजिंग हो गया, प्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो प्रोसेस को दर्शाने के लिए कि कौन सा इसमें प्रोसेस किया जाएगा, उस किस पार्ट पर, तो उसको दर्शाने के लिए चेन थिक लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। थिक चेन लाइन या चेन थिक लाइन दोनों क्या है दोस्तों, एक ही है। तो अगला हमारा टाइप क्या है दोस्तों, के टाइप का लाइन है, क्या है, के टाइप का लाइन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और दोस्तों, अब एक चीज और यहाँ पे मैं दोस्तों बताने भूल गया, जैसे कि देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे जी टाइप लाइन में दोस्तों मैं थोड़ा सा भूल गया था। जी टाइप में, जी टाइप में जो होता है ना दोस्तों, लाइन देखिए हमने क्या बताया कि ये जो लाइन होता है, जैसे कि देखिए एक लाइन हमने बताया कि ये क्या है, चेन लाइन है। तो ये एक बड़ी रेखा होगा, फिर एक छोटी होगा, फिर एक बड़ी होगा, फिर एक छोटी होगा। तो इसमें से जो लाइन होता है दोस्तों, तो अगर बड़ी रेखा की बात करें, और ये क्या हो गया, बड़ी रेखा, और ये एक छोटी रेखा हो गया। तो बड़ी रेखा या तो 6 होगा, 6:1 होगा, या तो ये 5:1 होगा, या तो 4:1 होगा। यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये इस रेशियो में होता है, ये क्या है, ये रेशियो में होता है। तो बड़ी वाली लाइन क्या होता है, 6, 5, 4 कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा एक ही रहेगा, ये क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ये था दोस्तों। और एक लाइन और दोस्तों हमारा क्या है, के टाइप का लाइन, क्या है, के टाइप का लाइन। तो जो के टाइप का लाइन होता है दोस्तों, के टाइप का लाइन, तो ये क्या है, के टाइप और जी टाइप दोनों क्या है, एक ही लाइन है, क्या है, एक ही लाइन है, क्या है, एक ही लाइन है। लेकिन देखिए एक ही लाइन है दोस्तों, उसमें सिंगल डैश था, इसमें डबल डैश है। ये क्या है, एक एक लाइन हो गया, फिर एक बड़ी रेखा, एक बड़ी रेखा, एक छोटी, दो छोटी, एक बड़ी रेखा, फिर दो छोटी लाइन, फिर एक बड़ी, फिर दो छोटी। यानी कि इसमें क्या होगा, एक बड़ा होगा तो दो छोटा,
एक बड़ा दो छोटा, एक बड़ा दो छोटा, एक बड़ा दो छोटा, तो ये क्या कहलाएगा? थीन चेन डबल डैश लाइन कहलाएगा। थीन चेन डबल डैश लाइन कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये अगर 6 होगा तो ये दोनों लाइन क्या होगा? बराबर होगा, ये दोनों एक एक का होगा। अगर ये 5 रहा तो ये एक एक रहेगा। अगर ये 4 रहा तो ये एक एक रहेगा, एक एक रहेगा। यानी कि ये 6 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का होगा तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक एक इसके अनुपात में दोस्तों, इसके रेशियो के अनुसार ही रहेगा। तो ये हमारा क्या था दोस्तों? के टाइप का था। के टाइप का दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? आउटलाइन एडजस्ट पार्ट्स में किया जाता है, एक्सट्रीम पोजिशन और मूवेबल पार्ट्स में किया जाता है, सेंट्रोइडल लाइन्स में किया जाता है, इनिशियल आउटलाइन और टू परफॉर्मिंग में किया जाता है, फॉर्मिंग में किया जाता है। और के 5 को पार्ट के 5 ये टाइप नहीं है दोस्तों, ये 5 है, जैसे कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे। ये के 1 के 2 ये टाइप नहीं है सारा का सारा, ये जिससे A1 B2 लिखा है हमने, तो वो टाइप नहीं है। वो ये Q1 का कोई टाइप नहीं है, बल्कि नंबर है, संख्या दर्शाने के लिए। इतने तरीके से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पार्ट देखिए, तो ये कटिंग प्लेन्स को फ्रंट में जो होता है उसको दर्शाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या था? के टाइप का लाइन था। अगला हमारा टाइप तो यहाँ पे दोस्तों हमारा लाइन का जितने भी थे हमने 10 टाइप देख लिया। ABCD EFG HI नहीं है, JK सारा टाइप हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? यूजेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइन। यहाँ पे दोस्तों इसमें इस डायमेंशन में लगभग सभी तरीके की लाइन को दर्शाया गया है, सभी तरीके की लाइन को दर्शाया गया है। जैसे कि देखिए, ये हमारा ये क्या दर्शा रहा है? ये डायमेंशन लाइन है। जो किस प्रकार का लाइन है? डायमेंशन लाइन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम? टाइप बी में। एक्सटेंशन लाइन है, ये हमारा क्या है? एक्सटेंशन लाइन है। ये भी हमारा क्या है? टाइप बी है, टाइप बी है। ये हमारा देखिए दोस्तों, ये जो फैंटम लाइन कहा गया है, ये फैंटम लाइन को ही क्या कहते हैं दोस्तों? जो फैंटम लाइन है, ये डबल डबल डैश्ड वाला लाइन है। ओह सॉरी, थिक चेन या थीन चेन डबल डैश्ड, थीन चेन या डबल डैश लाइन को ही कहा जाता है फैंटम लाइन। डबल डैश डैश डबल डैश डबल डैश को कहा जाता है क्या? इसको लिख लीजिएगा दोस्तों कि इसको क्या कहा जाता है? थीन थिक चेन डबल डैश लाइन। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये सेंटर लाइन भी देखिए, इसमें ये चेन लाइन है, ये चेन लाइन है। कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए ये है, ये लाइन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये लीडर लाइन है, लीडर लाइन है, ये भी दर्शाया गया है। ये विजिबल लाइन यानी कि टाइप ए लाइन है। ये सेक्शन लाइन है यानी कि हैचिंग लाइन भी जिसको कहते हैं, सेक्शन लाइन यानी कि हैचिंग लाइन। और शॉर्ट ब्रेक लाइन है, ये क्या है? ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है, शॉर्ट ब्रेक। अरे यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग ब्रेक लाइन नहीं दिया गया, ये क्या था? हमारा लॉन्ग ब्रेक था, और ये क्या था? शॉर्ट ब्रेक लाइन है, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है। तो ये सारा टाइप का लाइन इसमें दिया गया है, आप इसको दोस्तों देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो ड्राइंग से यानी कि ड्राइंग का लाइन जितने भी टाइप का दोस्तों, सारा लाइन का टाइप का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो भी दोस्तों और कुछ कुछ जो टॉपिक इसमें ड्राइंग में बच गया होगा, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से दोस्तों हम आपको और क्लैरिटी इसमें दे दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उसमें। उसके बाद और क्लैरिटी हो जाएगा, और वहां पे आपको मैं जो भी बाकी कंसेप्ट होगा वहां पे बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अब ज्यादा समय नहीं है दोस्तों, LPCBT2 के लिए ज्यादा समय नहीं, 20 से 25 दिन है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज 19 तारीख है दोस्तों, और ठीक इसी 19 20 को होना है। तो यहाँ पे एक महीने का दिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है? फरवरी है, और फरवरी कितने का होगा? 28 दिन का होगा। तो 2 दिन तो वैसे चला गया। तो ये लगभग लगभग अब 25 दिन मान सकते हैं कि 25 दिन आपके पास टाइम है, 25 दिन टाइम है। तो आप दोस्तों जितने भी पढ़े हैं उसको रिवीजन पे लग जाइए। और अगर आप नए हैं यानी कि आपने दोस्तों पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ रखा है, तो इसको दोस्तों फटाफट आप रिवीजन एक बार पढ़िए, और जल्दी से जल्दी उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है दोस्तों। और रिवीजन में लग जाइए। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें। और इसका PDF दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, रिवीजन जारी रखिए।